दर्पणं दर्पणश्यमान नगरी पश्यन्नात्मन् मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् यबोधि स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये आविर्भूतं पुरस्तान् महदहमहो रघु योगिगम्यं रम्यं स्वान्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु। खण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित माश्लिष्ट नेत्रा नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादात् विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। कहाँ पहुंचे थे हम लोग? पंचकोश साक्षी विवेक चल रहा है। पंचकोश साक्षी विवेक में हम पहुंचे हम लोग। इसमें आनंदमय कोश में आनंदमय कोश देखा प्रिय मोद और तो प्रिय वृत्ति और प्रिय वृत्ति जब कोई हमें पूर्व पूर्व के संस्कारों से जिसके प्रति अनुकूलता की भावना है वो अनुकूलता की अर्थात इससे हमें सुख मिलेगा तो उसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद आती है मोद और प्रमोद। जब वो वस्तु में मिलती तो मोद है और फिर जब वो हमारे सन्निकट आ जाती हम उसे भोग लेते हैं तब वो प्रमोद है। ऐसे ये पंचकोश का में जो आनंदमय कोश है उसका विचार चलता है। तो इसमें क्या होता है, जो सुख है वो आनंद है और वो सामान्य सुख है, और जो वृत्तिजन्य विशेष सुख होता है ना, तो वो वृत्तिजन्य जो विशेष सुख है उसमें सब में आनंद व्याप्त ही है।
अर्थात आनंद का ही, जो आत्मा का स्वरूप है आनंद, उसका ही प्रतिबिंबन उसमें पड़ता है। तब हम उसको, उस प्रतिबिंब को ही हम भोगते हैं। तो ये आनंद जो है वो सामान्य सुख है, और आनंद में कुछ कह रहे हैं ना, तो आनंद वह आत्मा का सुख है। आनंद नाम ब्रह्म का है, और वो सब सुखों का केंद्र वही आपका आत्मा है। अब ढूंढो जरा, आज बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। और वह सुख जो है वो सब में व्याप्त रहता है। तो सब सुखों का केंद्र मैं, वो अथवा आत्मा सुखमस्य आत्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत में ऐसे आता है। तो इस आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा ब्रह्म में है। ये भी हम लोगों ने कल देखा था, ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा। तो इस आनंदमय कोश की उपलब्धि का स्थान कौन सा है? कि भोक्तृत्व क्या है? भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम, अर्थात जो हम उपलब्धि करते हैं उस उपलब्धि को ही बोलते हैं भोक्तृत्व। तो उपलब्धि को भोक्तृत्व कहते हैं। तो ये उपलब्धि का स्थान कौन सा है ना? तो कौन सा? तो सुषुप्ति में, गहरी नींद में इसकी अभी सहज होती है और उत्कट होती है, इसलिए सब सोना चाहते हैं, थोड़ी देर भर सो जाने दो। अर्थात निर्विषय निर्वृत्तिक ऐसी अवस्था में हमें तुम जान दो। तो वहां पर एक पृथक पृथक अहम की स्फूर्ति भी नहीं होती, तो मात्र सुख की स्फूर्ति होती है, और बहुत निर्विषय सुख होता है इसलिए, और एक एक वृत्ति नहीं बनती वहां सुख की। तो जब वहां पर क्या है कि वह सुख है किंतु वह तमसाच्छादित है, अर्थात हम जानते नहीं, वो तमसाच्छादित सुख है ना। तो अर्थात अज्ञान से ढका हुआ रहता है। तो जागृत आदि दूसरी अवस्थाओं में जब ये सुख स्फूर्त होता है, सत्वगुण की वृद्धि होती है, अथवा पुण्य कर्मों के परिपाक से, ये हमारे यहाँ की ये विशेषता है कि पुण्य कर्मों को इससे जोड़ते हैं। तो पुण्य कर्मों के परिपाक स्वरूप प्रिय पदार्थों की उपलब्धि होती है और मोद प्रमोद की स्थिति होती है। तब आनंदमय कोश पूरा अपने को अभिव्यक्त करता है। तो पुण्य कर्म क्या है? तो पुण्य कर्म का फल होता है, और फल किस रूप में होता है? सुख। तो फल भोग की जो वृत्ति है वही आनंद रूप आत्मा का उसमें प्रतिबिंबन होता है उस वृत्ति में, और इसलिए वो आनंदमयता को उत्पन्न करता है ना। और वृत्ति, ये वृत्ति जो है ना, यही परिच्छिन्नता देती है, यही मयता देती है। तो जीव जो है वो किसको भोगता है? जीव आनंदमय कोश को ही भोगता है। जीव का भोक्तापना जो है, जीव का जो भोक्तृत्व है वह आनंदमय कोश है ना। जीव जो है वह सीधे सीधे जाके आनंद का भोक्ता नहीं बनता है, किंतु आनंदमय कोश का भोक्ता बनता है। तो ये आनंदमय कोश जो है इसकी आत्मा नहीं बताई, क्योंकि यह कर्मजन्य है। तो आनंदमय कोश की भी आत्मा नहीं है, जैसे दूसरों की भी वैसे यह कर्मजन्य है, और स्थूल शरीर से आश्रित है, उसके आश्रित रहकर ये सुख भोगता है। देखना, ये कोश का निषेध कैसे करते हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में, क्योंकि आप एक खोजी है, आप खोज रहे अपने आनंद स्वरूप को, आप खोज रहे हैं। तो आप देखिए कि यह जो कोश है, इसको कोश कह
देते हैं। और आनंद स्वरूप क्यों नहीं कहते? क्योंकि यह कर्मजन्य है, संस्कारों से प्राप्त होता, तब तो पिएंगे। और स्थूल शरीर के आश्रित है, और यह प्रकृति का विकार है, प्रकृति का विकार है ना। और उपाधि युक्त है, और इसका जो आनंद है उसमें न्यूनलिखित। और प्रकृति क्यों कहते हैं? जो परिभाषा हमारे श्री गुरु प्राकृतिक है, प्राकृतिक निद्रा, और एक तो जो आध्यात्मिक निद्रा है उसको हम कहते हैं समाधि, और जो प्राकृतिक समाधि है उसको हम कहते हैं सुषुप्ति। एक हुआ प्रकृति और एक हुआ अभ्यास। तो अभ्यास से जो निद्रा आती है स्वीप, तो उसको अभ्यास के कारण जब आती है तब उसको हम क्या कहते हैं? समाधि ना। क्योंकि वह कर्मजन्य है, अर्थात आपने अभ्यास किया है, वो साधन साध्य है, और वह परिच्छिन्न है, और एक अंतःकरण में लगती है और एक अंतःकरण में टूटती है, प्रकृति का विकार है, उपाधि युक्त है ना। इसलिए वेदांत समाधि का निषेध करता है। इसको केवल शब्दों में मत लीजिए, आप इसको अनुभव में ले जाइए। क्योंकि यदि आप अनुभव में नहीं ले जाएंगे तो जो अन्नमय पुरुष है और वही यहाँ तक चला आया है, वही प्राणमय पुरुष हुआ। और यदि आप एक एक कोश का विचार करेंगे तो आपको समझने में सरलता होगी। 2-3 दिन आप अन्नमय कोश में ही रहे और उसका पूरे से विश्लेषण करें, उसी प्रकार से प्राणमय का, मनोमय का धीरे 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 चलिए, है ना। तो ये जो जब आप ये विश्लेषण करते हैं तो आप कहते हैं कि पुरुष इससे पृथक है, और वही जो अन्नमय पुरुष है वही क्या बनता है? प्राणमय पुरुष, वही मनोमय पुरुष, और वही विज्ञानमय पुरुष, और वही फिर यहाँ आनंदमय पुरुष। तो आनंदमय पुरुष को आपको जो औपाधिक अन्नमय कोश है उससे पृथक करना है। तो अन्नमय पुरुष में यह आनंदमय कोश जो औपाधिक है यह बाधित हो जाता है। ये बाध्य है, मतलब ये हमेशा नहीं रहता है, एक क्षणिक है, ये नश्वर है, ये प्रतीति मात्र है, यह मिथ्या है। और पुरुष जो साक्षी है वह अबाध्य है, वह एक एक कोश को छोड़ता चला जाता है और छोड़ के अपने शुद्ध विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तो किसको पकड़ना? आपको अनुभव को पकड़ना है। आपका अनुभव ही आत्मा है। तो अन्नमय से आनंदमय कोश तक सब में एक है, ये हमने समझा। क्या अब हम ढूंढ रहे हैं ना पंचकोश का साक्षी कौन है? तो पहले आनंदमय वो तो जान ले, तो वो एक है। और आनंदमय पुरुष जो है यही भोक्ता का आत्मा है, जो भोक्ता यहाँ भोग रहा है प्रिय मोद प्रमोद आदि वृत्तियों से, तो वह उसका आत्मा है। और वही मैं हूँ, और वह निरुपाधिक जो मैं हूँ इसी का शुद्ध स्वरूप से ऐक्य होगा। अर्थात ब्रह्म से जो अधिष्ठान सत है, सत का कभी बाध नहीं होता, उससे ऐक्य होगा। और इसका कोई संकोचक नहीं होने से ही इसको ब्रह्म कहते हैं। इसको कोई घेरे में नहीं ला सकता। यदि देश का घेरा, काल का घेरा और वस्तु या कार्य कारण का घेरा बना हुआ है तो फिर ये ब्रह्म नहीं है। और ये ब्रह्म है, ये शास्त्र कह रहे हैं, तो हम इसको कैसे जानेंगे? तो अन्नमय कल्पना जो
कैसे समझे? तो आपको इशारा किया जाता है, अर्थात हिंट दी जाती है, और खोज अनुसंधान आप स्वयं करेंगे। और चलते फिरते गाते बजाते नहीं, थोड़ा मनन के लिए समय दीजिए, और थोड़ा चिंतन के लिए समय दीजिए, और थोड़ा आप निधिध्यासन के लिए समय दीजिए, और जितनी अनात्माकार वृत्ति आती है उनका तिरस्कार कीजिए। क्योंकि ये हुआ कि भाई प्राथमिक वेदांत बताया जाएगा, सरल सरल वेदांत बताया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होती। वेदांत में पहली भूमिका भी बड़ी भूमिका होती है। वेदांत तो वेदांत है। तो जैसे आपका चातुर्मास चौमासा की ऋतु में आप देखते हैं कि वहां पर आपको बादल दिखते हैं, और फिर वो चौमासा की ऋतु देखते देखते वो बादल बिखर जाते। इसी प्रकार ये आनंदमय कोश जो है वो किसी समय उत्पन्न होता है और क्षणिक दिखता है, पर वह हमेशा सद्रूप होने से वो नित्य नहीं रहता है। मतलब वो सर्वदा मैं सद्रूप हूँ, नित्य हूँ, इस तरह से आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे जैसे आकाश में बादल आए और चले गए, ऐसे ही आपका सुख दुख आता है और जाता है, आपका आनंदमय कोश आता है जाता है। इसलिए ये मैं नहीं हूं। अब ये आनंदमय कोश कोई एक स्थूल वस्तु नहीं है, पर आपके अनुभव में आता है ना। या हम सुखी होते हैं, हम खुश होते हैं, तो मैं हमेशा सद्रूप होने से मैं नित्य हूं, और ये आनंदमय कोश में नहीं हूं। तो कारण जो देह है उसमें आता है और जाता है, तो इसलिए मेरा नहीं है। अब कारण शरीर हम लोग देखा है, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो कारण में ये रहता है। कारण शरीर इसी का वासनात्मक बना होता है, संस्कारात्मक, और इसी से हम अपने को सुखी दुखी समझते हैं, अथवा पाप पुण्य का फल जो है उसको देखते हैं। तो ये मेरा नहीं। आनंदमय कोश को जानने से जो जानने वाला है उसको देखना है। इनको जो जिसको हम जान रहे हैं उसकी ओर से दृष्टि घुमाकर, और जो जानने वाला है उसको देखना है। और वो जो जानने वाला आत्मा है उस कोश से मैं पृथक हूं। तो आनंदमय कोश से मैं पृथक हूं, ये समझना चाहिए। तो कहा कि मैं अन्नमय आदि, शिष्य ने पूछा कि आदि जो 5 कोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय इत्यादि, जो 5 कोश हैं, और वो जो विद्यमान है वह आत्मा, वो आत्मा नहीं है। तो फिर ये आत्मा है कौन? अब क्या है कि आत्मा को लखाया ही जाता है, आत्मा को लखाया जाता है। आत्मा का ऐसे वर्णन कोई वृत्ति के रूप में, कोई आकार के रूप में, किसी संस्कार के रूप में, किसी प्रकार के रूप में नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये तो वाचो निवर्तन्ते, लेकिन उसको कहीं तक ले जाते हैं, और वहां तक जाके श्रुतियां उसको दिखाती है। दूसरी श्रुतियों की एक शैली होती है, उस शैली से वो उसको लखा देती है। नीति नेति की शैली होती है, और दिखा के अध्यारोप का अपवाद करने की शैली होती है। तो मैं अलग हूं ये कैसे? तो कहा कि आत्मा है कौन, हमें ये तो बताओ। तो कहा कि जो बुद्धि है अथवा जो व्यष्टि अज्ञान है उसमें ये प्रतिबिंब रूप में रहता है। देखो, ये आत्मा जो है
इसके प्रतिबिंब को हम सच्चित आनंद तीनों की दृष्टि से इसका निरूपण करते हैं। हमारे यहाँ वेदांतों में उसका निरूपण करते हैं। तो अब यहाँ पर जब आनंद का निरूपण है तो प्रिय आदि शब्दों से उसका वर्णन करते हैं। वो प्रिय आदि जो शब्दों से वर्णन है वह प्रतिबिंब का वर्णन, वो बिंब का वर्णन नहीं है, वह प्रतिबिंब का वर्णन है। तो प्रतिबिंब रूप से वो हमारी बुद्धि में और अज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वो आनंदमय कोश है। तो बिंब रूप जो है वो कौन है? वो कहा आनंद है। और वो बिंब रूप जो आनंद है वह नित्य है। आप नित्य आनंद स्वरूप है। देखो कितनी मजे की बात है। आप कुछ करके और आनंद प्राप्त करेंगे सो नहीं, और कुछ भोग के आनंद प्राप्त करेंगे सो नहीं, और आप कुछ जान के जानकारी प्राप्त करके आनंद प्राप्त करेंगे सो नहीं। आप ज्ञाता भोक्ता कर्ता बनके जो आनंद प्राप्त करेंगे वो नहीं, उसका निषेध कर रहे हैं, अर्थात उससे थोड़ा सा पृथक आप हटिए, वो नहीं है। तो फिर क्या है? तो कहा कि जो बिंब रूप आनंद है, इनके वृत्ति आदि के न रहने पर भी जो सहज स्वरूप आनंद है वो नित्य होने से वह आत्मा है। तो कहा कि ये जो 5 कोश का निरूपण हुआ तो ये वो अनुभव तो होता है, वो तो अनुभव में आते हैं, पर उनसे भिन्न मैं आत्मा हूं ये कभी अनुभव में नहीं आता, ये अनुभव नहीं आता। तो इसका क्या करें? तो कहा कि जो आपको अनुभव में नहीं आता, 5 कोश से आत्मा न्यारा है, इसको एक युक्ति से इसको समझना पड़ता है। तो कहा कि 5 कोश जो अनुभव में आते हैं और उन 5 कोशों से भिन्न जो आत्मा है वो अनुभव में नहीं आता है। ये तुम्हारा कहना तो ठीक है, गुरु जी ने कहा, पर ये तो विचार करो कि जो अनुभव है वो क्या है। विचार करो और उसको समझने की कोशिश करो कि कोई अनुभव है जो इसमें सब में अनुच्युत रहता है और उसी अनुभव में ये 5 कोश का ज्ञान होता है। तो अनुभव का कोई निवारण कर सकता है? तो कहने अनुभव का तो निवारण नहीं कर सकते। ऐसी चीज को पकड़ो ना कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, अनुभव को पकड़ लो। जैसे किसी ने एक ने कहा कि सबसे बड़ी बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि से ही हम सब समझते, ब्रह्म विचार करते, वेदांत समझते, ये सब हम बुद्धि से करते, तो सबसे बड़ी बुद्धि होती है। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं, बुद्धि से भी बड़ा अनुभव होता है। अनुभव में ही, आपके अनुभव में ही ये बुद्धि भी है। और बुद्धि, आप बोलते हैं आज बुद्धि काम नहीं कर रही। आज तो इतनी नींद आ रही थी कि हम कुछ समझे नहीं, ने क्या क्या समझा दिया, माया और अनुभव और सुषुप्ति और ये बहुत सी चीजें समझा दी, हम कुछ समझे। तो किससे समझते हैं? का बुद्धि से। और बुद्धि समझ रही है, बुद्धि नहीं समझ रही है, इसको किससे समझते हैं? आपके अनुभव से। तो ये अनुभव जो है इससे 5 कोश का ज्ञान होता है और अनुभव का आप निवारण नहीं कर सकते। तो कहा हमें अनुभव कभी होता है कभी नहीं होता है। अरे भाई, अनुभव नहीं होता ये भी एक अनुभव है। इसी युक्ति से भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों के शून्य को निरस्त किया। वो बोलते शून्य शून्य से सब होता है और शून्य ही रह जाता है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा तुम्हारा वो शून्य, उसको कोई देखने वाला है कि नहीं?
और यदि कोई देखने वाला नहीं तो सिद्धि ही नहीं होगा। तो इस अनुभव का कोई निवारण नहीं कर सकता है। इसलिए पांचों कोश में जो अनुभव रूप जो चैतन्य है वही चैतन्य है। जो चैतन्य है यही पांच कोशों से अलग है और ये आत्मा है। तो आत्मा कैसा है? तो कहा अन्नमय कोश रूप स्थूल दे, प्राण में मनोमय और विज्ञान में कोश रूप सूक्ष्म दे, आनंद में कोश रूप कारण दे। ये पांचों जो कोश हैं अथवा जो तीन शरीरों से विलक्षण है, क्योंकि देह में बता दिया ना कि अन्न में स्थूल दे और प्राण में मनोमय विज्ञान में सूक्ष्म दे, आनंद में कारण दे। तो तीन शरीरों से जो विलक्षण है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। ये लखाने के लिए कहा जाता है। सच्चित आनंद स्वरूप जो कहते हैं वह लखाने के लिए कहते हैं, आत्मा को लखाने के लिए। पर ऐसे आप नहीं कह सकते। जो महापुरुष जो महात्मा होते हैं, जो अनुभूति का अनुवाद करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये भी एक लखाने की युक्ति है। सच्चिदानंद जो है वह भी एक लखाने की युक्ति है। तो ये जो आपको बता रहे थे कि कल्पना की गई, पांच कोश की कल्पना की गई जिसमें आप उस सत्य तक पहुंच सके। और आपको बताया गया क्योंकि कल्पना भी ऐसी निराधार नहीं करते। निराधार यहाँ कल्पना नहीं होती है, आपके अनुभव को लेकर ही विचार होता है और फिर उस अनुभव से आगे के अनुभव तक ले जाया जाता है। जो अनुस्यूत एक अनुभव है उस पर दृष्टि, उस पर आपको लखाया जाता है, तब वो सहज ज्ञान होता है। तो जैसे कि आपका हाथ है तो हाथ में क्या है? हड्डी है, मांस है, चाम है, रक्त आदि है। तो वो सब क्या का अन्नमय कोश है। और लकवा हो जाने पर हाथ उठता नहीं, तो जो ना उठने वाला हाथ है वह अन्नमय कोश है। और हाथ उठाने की जो शक्ति आती है उस समय हाथ से चली गई, तो शक्ति जो है उसी का नाम प्राणमय कोश है। क्रिया शक्ति का नाम प्राणमय कोश है। लेकिन हाथ उठाने की शक्ति भी अपने आप कार्य नहीं करती। जब आपका मन होता है तो आप हाथ उठाते, नहीं तो आप कहते हैं क्यों उठाए, क्यों उठाए। प्राणमय कोश है, लेकिन हाथ उठाने की शक्ति भी अपने आप नहीं काम करती। जब मनोमय कोश उसको बोलता है कि उठो, तब वो हाथ उठता है। इच्छा होती है उसमें, तब हाथ उठता है। इस इच्छा को मनोमय कोश कहते हैं। और हाथ उठाने की इच्छा का जो करता है उसका नाम विज्ञानमय कोश है। हाथ उठाने में जो सुख मिलता है कि इस प्रयोजन से हमने हाथ उठाया, वह प्रियता, वह आनंदमय कोश है। अगर सुख नहीं मिले तो आप हाथ क्यों उठाएंगे? आपको जब गुस्सा आता है ना, तो आप 10 लोग मना करते हैं फिर भी जाके वहां हाथ उठाई ही देते। तो ये प्रियता जो है ये वहां पर आ गई, तो आनंदमय कोश है। और इसी प्रकार संपूर्ण शरीर में ये पंचकोशों की स्थिति समझना चाहिए। तो इस शरीर में क्या है? शरीर में भी ऐसे हड्डी मांस चाम आदि अन्नमय कोश है और वह मैं नहीं हूँ। और यह दृश्य है। क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि वह दृश्य है, विकारी है। दृश्य है, विकारी है, मर्त्य है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। और आप क्या है? इससे उल्टा आप होंगे तो क्या है? मैं दृष्टा हूँ, अविकारी हूँ और मर्त्य नहीं हूँ, अमृत हूँ और परिवर्तनशील नहीं हूँ, एक रस कूटस्थ साक्षी हूँ। तो शरीर की क्रिया करने की जो शक्ति है कोश, वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह जड़ है और हम चेतन है। पहले तो देह से मैं कैसे अलग हुआ, अब कहा कि वो जो प्राण शक्ति है, क्रिया शक्ति, वो भी मैं नहीं हूँ। और क्रिया करने की जो इच्छा है
वह मनोमय कोश भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि इच्छाएं अनेक होती हैं और मैं अनुभव स्वरूप मैं एक रहता हूँ। जिसमें इच्छाएं होती हैं उस इच्छाओं का कर्ता विज्ञान में कोश वो अधिक सूक्ष्म है और उसी में इच्छाओं का स्फुरण होता है विज्ञान में कोश में। वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि सुषुप्ति में कर्ता उपलब्ध नहीं होता और तुम साक्षी वहां भी रहते हो। तो कर्ता की इच्छा और प्रयत्न का जो मूल प्रेरक है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग। आप लोगों को ध्यान रहा दो क्योंकि अब समय हो गया। तो कर्ता की इच्छा और प्रयत्न का जो मूल प्रेरक है, सुख है, आनंदमय कोश है, वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि आनंदमयता वह औपाधिक है। उपाधि को लेकर हम भोग रहे हैं। ऐसा भी कोई भोग है क्या कि जहाँ पर बिना उपाधि के हम भोगे? तो निरुपाधिक आनंद मैं उपलब्धि मात्र हूँ। इसलिए इसका ये सब दृश्य में जाएगा और दृश्यत्व सब मालूम पड़ता है, ये मैं नहीं। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योर्गमय योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। कल शायद अष्टमी है, तो कल छुट्टी होगी। जी माँ, जी माँ।